पाठ 17। कौन गधा? हम सभी चाहते हैं कि हमें हमारे सही नाम से पहचाना जाए। एक गलत संबोधन दूसरे को नाराज कर देता है। यह पाठ एक व्यंग्य है। एक धनी आदमी अपने नौकरों को गधा कहकर बुलाता था। एक दिन इसी तरह उसने अपने नौकर को गधा कहकर पुकारा। पास ही असली गधे ने यह सुन लिया। उसे बहुत बुरा लगा। इस संबोधन ने उस व्यक्ति को मुसीबत में डाल दिया। यह व्यंग्य सुनकर जानते हैं कि आगे क्या हुआ। एक धनी आदमी अपने नौकरों को गधा कहकर पुकारता था। उसके यहाँ उसी को नौकरी मिलती थी जो अपने को गधा कहलवाने के लिए तैयार रहता हो। एक दिन वह इसी तरह अपने नौकर को गधा कहकर पुकार रहा था कि असली गधे ने यह सुन लिया, जो वहीं कहीं घास चर रहा था। वह पहुंच गया। उसने कहा, हुजूर, क्या आपने मुझे याद किया है? गधे के मुंह से आदमी की आवाज सुनकर वह आदमी चौंका, मगर उसने अपनी हैरानी छुपा ली, क्योंकि वह अपने को बहुत होशियार समझता था। आदमी ने कहा, अबे तुझे नहीं, उस गधे को बुलाया था। गधा आदमी और गधे में अंतर जानता था। उसने कहा, अगर उसे बुलाना था तो उसे गधा क्यों कहा? गधा तो मैं हूँ। गधे को गधा कहो, आदमी को क्यों कहते हो? आदमी ने कहा, तो क्या तेरा अपमान हो गया? बिल्कुल हो गया। आदमी को गधा कहेंगे तो क्या आदमी का अपमान होगा? हो गया तो हो गया। मैंने गधे की इज्जत करने का कोई ठेका लिया है क्या? गधा अड़ गया। उससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं था। उसने कहा, लेकिन हमने अपनी इज्जत को बचाने का तो ठेका लिया है। यह बताना पड़ेगा कि उसे गधा क्यों कहा। आदमी ने कहा, इसलिए कहा कि वह मूर्ख है। गधे का तर्क वितर्क करने में विश्वास था। वह नहीं जानता था कि समझदार वही माना जाता है जो अपने से ताकतवर से बहस न करे, झटपट आदेश का पालन करे। गधे ने कहा, तो आप सब गधों को मूर्ख मानते हैं? इस पर तो आदमी हो करता हुआ हंसा। फिर बोला, अरे गधे तो मूर्ख होते ही हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? गधे ने कहा, यानी सारे आदमी समझदार होते हैं? आप क्या यह कहना चाहते हैं? आदमी ने कहा, उनमें भी गधे होते हैं जैसे यह है। उसका इशारा अपने नौकर की ओर था। गधे ने कहा, जब तुम सारे आदमियों को आदमी नहीं मानते तो सारे गधे भी गधे कैसे हो सकते हैं? आदमी को तत्काल इसका जवाब नहीं सूझा। इससे गधे का हौसला बढ़ गया। उसने डांटा, भविष्य में कभी ऐसी भूल मत करना, समझे? आदमी को यह बात अखर गई। गधा होकर मुझे धमका रहा है, तेरी यह मजाल। गधे ने इस बार गुस्सा नहीं किया। देखिए, आप मुझसे उलझिए मत। मैं तो गधा हूँ। बेइज्जती आपकी होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आसपास कोई गधा नहीं है। आदमी को गुस्सा आ गया। गधा होकर हमें धमकी देता है। गधा शांत रहा। उसने कहा, देखिए, अगर आपकी तरह मैंने भी चीखना यानी रेंकना शुरू किया तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। यहीं खड़ा खड़ा सुबह से शाम तक रेंकता रहूंगा तो आपके कान फट जाएंगे और लोग आप पर हंसेंगे सो अलग। इसलिए मुझसे अकड़िए मत। दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, आप फायदे में रहेंगे। आपको मेरी पीठ पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। आदमी का गुस्सा बढ़ गया। इसे सौभाग्य कहता है? मैं गधे की पीठ पर बैठूंगा। गधा होशियार था, हिंदी के मुहावरे जानता था। उसने कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गधे की पीठ पर चढ़ना भी एक कला है। हर किसी को यह नहीं आती, वह चाहे अपने को कितना ही समझदार क्यों न समझता हो। इतना सुनना था कि आदमी को ताव आ गया। उसने आव देखा न ताव, वह गधे की पीठ पर चढ़ गया। गधे को इसी मौके का तो इंतजार था। वह घोड़े की गति से दौड़ा। इससे आदमी के होश उड़ गए।
यह नजारा देखकर एक घोड़ा सबसे कहने लगा, देखो रे देखो, मुफ्त का तमाशा, गधे की पीठ पर गधा बैठा है। आदमी के होश गुम हो गए। उससे न रोते बने न हंसते। गधे ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर इतना दौड़ाया कि आदमी रोने लगा। गधा टिभों टिभों करके दौड़ता और आदमी रोता। आदमी जब बिल्कुल पस्त हो गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगे, तो गधे ने चाल धीमी की। गधे ने कहा, अब बता कौन गधा है, तू या मैं? आदमी की जान तो सांसत में थी। वह बोला, मैं। गधे ने कहा, अब यह बता कि तू गधा या तेरा नौकर? आदमी तो बेचारा फंसा हुआ था। उसने कहा, मैं गधा हूँ, मेरा नौकर नहीं। गधे का अगला सवाल था, अब से गधे को क्या कहेगा? आदमी ने कहा, आदमी। गधे ने प्रति प्रश्न किया, गधे को तो गधा कहना मूर्ख, आदमी क्यों कहेगा? आदमी ने कहा, नहीं, उसे भी आदमी कहूंगा। गधा हंस नहीं सकता था। वह नहीं हंसा, लेकिन वह आदमी ऐसा रफू चक्कर हुआ कि फिर नहीं दिखा। लेखक विष्णु नागर। रेखा खींचकर मुहावरों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द पर गोला लगाइए।